नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणो तनिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो मरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव वासु पूज्य भगवान की 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की बोलो 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संत की जय। मनुष्यों, यहाँ पर चर्चा चल रही थी मीठे के बारे में। सबको मीठा चाहिए। चिकन खा के आए हच्ची करते हैं। बिना मीठे के मज़ा नहीं आता है। मीठा मिलता है संतोष हो जाता है, लेकिन यह तो समझ कि वह मीठे का संतोष है कितनी देर का। संतोषी हो गई, संतुष्ट हो गया, लेकिन वह कितने दिन चलेगा। सुबह मीठा मिला था, शाम को फिर चाहिए। शाम को मिला था, सुबह फिर चाहिए। जब तक मिलता रहेगा तब तक संतोष रहेगा, और जिस दिन मिलना बंद हो जाएगा उस दिन फिर दुख सामने खड़ा है। हे जीव, यह मीठे का सुख जो है वह सुख नहीं है। इस बात को अपने अंदर में धारण करनी है, क्योंकि मीठे से सुख होता है, मीठे से सुख होता है, ऐसा मैंने माना है और ऐसा जाना भी है। लेकिन वास्तविक स्थिति तो देख, यदि मीठे से सुख हो जाता तो फिर दुख होना नहीं चाहिए। यदि मीठा खाने से सुख हो जाता तो दुख होना नहीं चाहिए, और दुख हो रहा है इसका मतलब है यह सुखी का उपाय नहीं है। ऐसे तेज मुंगानियाँ पुण्य से सुखी होता है, पुण्य से सुखी होता है। तो पुण्य से सुखी हो जाए फिर दुख होना नहीं चाहिए ना। लेकिन जैसे ही पुण्य से सुखी होता है, दुख सामने खड़ा खड़ा तेरा इंतजार करता है। आ जाओ, मैं खड़ा हुआ, देख लूँगा और आगे बढ़, मैं आगे खड़ा हुआ हूँ, और आगे खड़ा है वह तुझे दुख देने के लिए तैयार है। तो इसलिए हे जीव, वस्तु स्वरूप को समझ। मीठा खाते खाते अनंत काल हो गया, आज तक प्रवीण भाई पेट नहीं भरा, और भरेगा भी नहीं, भरेगा भी नहीं। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि मीठा यदि तुझे खिलाया जाए कितना खाएगा? महाराज हम तो राजस्थान के हैं, खूब खा लेंगे। हे जीव, कितना खूब खा ले, लेकिन रोटी के बराबर मीठा नहीं खा सकता।
तोल के खाना, तोल के खाना जितना मीठा खा सकता है, रोटी उससे ज़्यादा खा लेगा। और ऐसा संसार का नियम है। तू अनंत काल से संसार में भटक रहा है, पुण्य की पर्यायें कितनी मिली और पाप की कितनी मिली, सुख की पर्यायें कितनी मिली और दुख की कितनी मिली। हितेश मुंगानिया, तुम कितनी पर्यायों में चैन से सोए, कौन कौन सी पर्याय हैं जिसमें जीव चैन से सोता है। महेश सेठ, वो अजित भाई कहाँ गए? सो रहे। हे जीव, हाँ तो सो रहे ना कि नहीं सो रहे? हे जीव, समझ मेरी बात। सारी पर्यायों में, चारों गति में एक मनुष्य पर्याय ही ऐसी है जिसमें बेचारा चैन से सोता है, और जबकि वास्तव में यह पर्याय सोने के लिए मिली नहीं थी। समस्या तो ऐसे ही है, जहां जो करना है वहां वो नहीं करते, और जहां जो निषेध हो वहां किया जाता है। क्या प्रवीण भाई, एक बोर्ड लगा दिया जाए, काहे का, यहां झांकना मना है, क्या क्या करोगे, क्या करोगे? हे जीव, वही वस्तु, वही वस्तु, वही वस्तु जब बिना पर्दे के थी, कोई देखता नहीं था, लेकिन पर्दा लगा दो और पर्दा लगाने के बाद उस पे बोर्ड लगा दो, यहाँ देखना मना है। प्रत्येक आदमी वहाँ पर देखेगा, और नहीं देखेगा तो पर्दा निकाल निकाल करके देखेगा। बस समस्या ये सही है मुकेश भाई। समस्या क्या है? निषेध में आकर्षण है। जिस जिसका निषेध किया जाए उसमें आकर्षण होता है, और जहाँ विधि की जाए वहाँ कोई आकर्षण नहीं होता है। तो मनुष्य पर्याय में करना क्या था? महाराज जगना था, और कर क्या रहे? सुमती लाल जी, सो रहे कि जग रहे? कब उठोगे? कब उठोगे? महाराज मैं तो तभी उठूंगा जब यमराज सामने खड़ा हो जाएगा कि चलो। जब तक यमराज नहीं आएगा तब तक मैं क्या करूंगा? सोता रहूंगा। हे जीव, वास्तविकता तो देख, त्रियंच पर्याय में कितना सोया, नरक में कितना सोया, देव गति में कितना सोया। तो देव और नरक में तो निद्रा नाम कर्म का उदय ही नहीं है। क्या मुकेश गांधी, देव गति में, नरक गति में निद्रा कर्म ही नहीं है। वहां से कर्म ने अपनी प्रकृति हटा दी है। यहाँ निद्रा का उदय नहीं आएगा। देव पर्याय में सुख भोगता रहे, एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं। और नरक गति में दुख भोगो, एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं। और त्रियंच गति में इतने दुख हैं कि नींद आती नहीं। कहाँ आती है? मात्र चारों गति में महेश सेठ एक ही गति ऐसी है, एक ही गति ऐसी है। और वह कौन सी गति है? तो मनुष्य गति है। इसमें आकर के बेचारा चैन से सोता है, जबकि यहाँ सोना नहीं था। पदम भाई, सीजन चल रहा तुम्हारा है, कब चलेगा? मार्च के बाद चलेगा। तो एक काम करना, मार्च के बाद बढ़िया नींद की गोली खा के सोना।
ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने चलता है ना तुम्हारा, तो 3 महीने एक काम करना, बढ़िया चैन से सोना। ए? हे जीव नहीं सोएगा। क्यों नहीं सोएगा? बोले महाराज अभी तो सीजन है, यदि सीजन में सो जाऊंगा तो साल भर क्या खाऊंगा। ऐसे हे अरविंद भाई, ये मनुष्य पर्याय जो है वो मनुष्य पर्याय सीजन है, और इसमें आकर के तू क्या करता है, सो जाता है, और फिर अनंत काल तक अनंत पर्यायों में जागना पड़ता है। मनुष्य पर्याय में क्या सो गए। अब नरक में तो बताओ, एक अंगुल के असंख्यातवें भाग में आचार्य ने बोला कि 96 रोग होते हैं। कहाँ? नरक में रोग कितने? एक अंगुल की जगह में 96 रोग। अब पूरे शरीर में कितने हजारों रोग हैं। अब तुम सो के दिखाओ, 1 मिनट के लिए भी नींद आने वाली नहीं है। लेकिन बेचारे मनुष्य में तो क्या होता, बीमार हो गए, क्या करो, दवाई लो, सो जाओ। हे जीव समझ मेरी बात, जब बीमार हुए थे मनसुख लाल जी, अभी तो सीजन आया था वेद विज्ञान करने का। जब बीमार हुए थे तभी तो प्रवीण भाई, क्योंकि अभी तो खटाई भी ली है, अभी तक तो मीठा मिल रहा था, और मीठा खा करके मैं मस्त था, वेद विज्ञान की शुद्ध नहीं थी। अब बीमारी आई है, अब तो तू वेद विज्ञान कर, लेकिन बीमारी में भी क्या करता है हितेश भाई, क्या करता है? महाराज दवाई खाता हूँ, और उस दवाई में एक नींद की भी होती है, और खा करके मैं क्या करता हूँ, सो जाता हूँ। मुझे भेद विज्ञान करना ही नहीं है। हे जीव यही मौका है, यही मौका है जब तुझे सुख का उदय होता है, पुण्य का उदय होता है, तब तो लीन रहता है। लेकिन जब पाप का उदय आए तब क्या करना है? तुम्हारा नाम क्या, जयंती लाल है? जयंती लाल जी, तुम कह तो रहे हो, लेकिन यह बताओ तुमने कितनी बार किया पर्याय में? महाराज एक भी बार क्या, समय ही नहीं मिला आज तक कि मैं वह भेद विज्ञान कर सकूं। हे जीव सारी पर्याय सोते सोते निकल गई, एक भी क्षण तेरा जागा नहीं है। और अब जब यमराज सामने आ जाता है, देखो दुर्गति होने का कारण क्या निमेश भाई, दुर्गति होने का कारण क्या? अब घर में चोर घुस गए, अरविंद भाई उकावत, घर में चोर घुस गए, और अब ये क्या कर रहे हैं कि दरवाजा लेके घूम रहे। अब हम मोटे दरवाजे लगा, अब तो घुस ही गए, कब लगाओगे मोटे दरवाजे? सेठ जी साहब कब लगाओगे मोटे दरवाजे? जब दरवाजे के अंदर घुस गया चोर, अब तुम दरवाजे लेके घूमो कि अब हम मोटे लगाएंगे। तो हे जीव खजाना तो ले गया, अब दरवाजा लगाने से मतलब क्या? अब यमराज सामने खड़ा है, और अब तू जाग रहा है कि अब हम वेद विज्ञान करेंगे, तो हाथ पकड़ के खचोरेगा, पहले चलो हम करवाते। हे जीव चोर घुस जाए, और फिर वो उसमें आया ना, वो काय में भक्तामर में आया है कि वो पानी जब फसल पक गई, अब पानी बरसने से मतलब क्या? तो ऐसे है जीव, अब तेरा जाने का समय आ गया, अब भेद विज्ञान करने से मतलब क्या? जब तक काले थे है? अरविंद भाई जब काले थे
तब कर लेता, तब अपनी शुद्ध कर लेता तो मतलब निकल जाता। लेकिन जब तक काले थे तब तक मीठा मीठा खाता रहा, और जब सफ़ेद हो गए और झड़ गए, अब बेचारा नकली लगा रहा है, काले कर रहा है। तो नकली से हे जीव, प्रवीण भाई नकली है कि असली है? नकली है कि असली है? नकली है। हे जीव, सबको पता है कि नकली है, अब तू किसे बताना चाह रहा है? किसे बताना चाह रहा है कि मेरे असली है? लेकिन तूने स्वयं स्वीकार नहीं किया है कि यह नकली है। ऐसा स्वीकार कर लेता तो नकली बनाने की कोशिश नहीं करता। जिसने स्वीकार कर लिया, मेरे घर में चोर घुस गए और सब सामान ले गए, अब अरविंद भाई क्या करोगे? अब जब चोर ले ही गए, अब दरवाजा लगाने से मतलब नहीं, जब तक चोर नहीं घुसे। क्या सेठ जी साहब, देखो रात में बिल्कुल ऐसे माहौल। क्या हुआ? अरे क्या हुआ मनसुख लाल जी? ऐसा माहौल हो गया जैसे कुछ हो गया हो। अब यहाँ पर तत्व निर्णय कर, वस्तु स्थिति का निर्णय कर। परिग्रह दुख का कारण है। परिग्रह आता है, रखा रहता है, अच्छा लगता है, लेकिन हे जीव, अच्छा तो लग रहा है लेकिन परिग्रह दुख का कारण है। जब से परिग्रह आया तब से चैन की नींद खत्म हो गई। जब परिग्रह नहीं था, भरे खेत में, अरविंद भाई सोचो अपने बचपन के दिन। अपने बचपन के दिन याद करो, जब परिग्रह नहीं था उस दिन में खेत में भी सो जाता था और बढ़िया नींद आती थी। लेकिन आज निमेश पंडित जी एसी में भी सोता हूँ। क्यों? क्यों? महाराज अचेटी में भर के रखा है, तिजोरियां भर के रखी हैं, सोना चांदी जो है बिल्कुल कमरे के कमरे भर के रखे हैं। और भर के रखे और तू सोच रहा है कि महाराज मैं सुखी हो गया, लेकिन अपने आप से अंदर में राकेश भाई क्या? अपने किसी से, दूसरे से नहीं पूछना, क्योंकि दूसरे से पूछोगे तो वह तो यही कहेगा कि हाँ सुखी हो गए। लेकिन अपने आप से पूछ के देखो कि जब से तिजोरी भरी तब से मेरी नींद उड़ गई। परिग्रह सुख देता है कि दुख देता है? महाराज देखो, आरंभे तापकान प्राप्तान प्राप्ति प्रति पादकान, जब आता है जब आता है तब भी दुख होता है, आकुलता होती है। जब रखा रहता है तब भी दुख होता है, और जब दात जाता है तब भी दुख होता है। तीनों स्थिति में, ऐसा कहाँ स्तोपदेश में लिखा है? आरंभे, आरंभ में भी दुख, बीच में भी दुख और लास्ट में भी दुख। और जब जाने लगता है तो कौन छोड़ना चाहता बता? अरविंद भाई तुम छोड़ के जाओगे कि लेके जाओगे? छोड़ के जाओगे? पक्का? पक्का छोड़ के जाओगे कि छूट जाएगा? छोड़ के जाओगे कि छूट जाएगा? देखो मन तो नहीं छोड़ना चाह रहा था, लेकिन वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि छूट जाता है। और यदि कहीं वह ले जाने की कोई व्यवस्था होती, कोई भी किंचित मात्र भी व्यवस्था होती, जैसे एक वो कहावत आती है, एक व्यक्ति था नाव में जा रहा था और नाव में जाते जाते
किसी ने उससे बोल दिया कि हे जीव, तू नाव से तो जा रहा है, लेकिन इस समुद्र में ज्वार भाटे आते रहते हैं और नाव जो है डूब जाती है, तुम उस पार नहीं जा पाओगे। चिंता हो गई। महाराज के पास गया। महाराज अब क्या करें? देखो, महाराज के पास कब जाते बताओ? महाराज के पास कब जाते? महाराज जब सब रास्ते बंद हो जाएं, अब कोई उपाय नहीं रहे, अब चलो कहाँ चलो? महाराज के पास चलो, महाराज से पूछेंगे। तो महाराज ने उसको उपाय बता दिया, बिल्कुल सच्चा। हीरालाल जी, तुम्हें भी बताए देते। सच्चा उपाय बताया, तुम नाव में जाना और एक काम करना, 2 टीन लेके जाना। टीना तुम लोग क्या बोलते हो? डिब्बा, ठीक है ना, उसमें तेल भरा रहता ना। 2 डिब्बे लेके जाना और 2 डिब्बे को बढ़िया पैक कर देना। और तुम्हें जैसे ही लगे कि नाव डूबने वाली है, उन दोनों डिब्बों को अपनी दोनों कांखरी में दबाना और समुद्र में कूद जाना। किसी की ताकत नहीं तुम्हें समुद्र में डुबा दे। किसी, चाहे देव आ जाए, दानव आ जाए, कितना भूकंप आ जाए, कोई आ जाए, किसी में ताकत नहीं है कि वह तुम्हें समुद्र में डुबा दे। मात्र उपाय इतना करना है कि दोनों डिब्बे पैक होने चाहिए, खाली नहीं हो, दोनों बिल्कुल पैक हो। और इनको जब तक पकड़े रहोगे, राकेश भाई, जब तक इन डिब्बों को पकड़े रहोगे, तब तक किसी में ताकत नहीं कि तुझे समुद्र में डुबा दे। और उसने ऐसे ही किया, समुद्र में चला गया और जा कर के उसने क्या किया, वो दोनों डिब्बों को पैक करवा दिया। और जैसे ही उसको लगा, क्या, जैसे ही उसको लगा कि अब तो समुद्र डूबने वाला है, तो उसने क्या किया, दोनों पी के लिए और ले करके समुद्र में कूद गया। और जैसे ही कूदा तो डूब गया। जैसे जैसे ही कूदा तो डूब गया। फिर महाराज को कोस रहा है कि महाराज ने मुझे झूठा उपाय बताया। मनसुख लाल जी, क्या? हे जीव, हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात। संसार की स्थिति ऐसे ही है। उसने डिब्बे तो लिए, लेकिन सारे में सोना चांदी भरवा दिया। और महाराज ने बोला है कि डिब्बे जब तक तेरे पास रहेंगे, तब तक तू डूबेगा नहीं। और जैसे ही उसने डिब्बे के साथ कूदा और डूब गए। क्यों? क्योंकि डिब्बे में उसने सोना भर दिया। और जैसे ही उसने सोना भरा और वह भारी हो गया, और जैसे ही भारी हुआ तो समुद्र में जाके डूब गया। कौन से चाहिए थे? कौन से चाहिए थे? और हम क्या करते हैं? हितेश भाई, कितने डिब्बे भर गए? कितने भर गए? और अभी कितने और भरने बाकी है? महाराज, बस समझ में आया कुछ? अरविंद भाई, समुद्र में तैरने के लिए डिब्बे खाली चाहिए है, तो इस संसार समुद्र से तैरने के लिए भी ये डिब्बा खाली चाहिए। और मेरा प्रयास सारा जीवन भर क्या रहा? इस डिब्बे को भरने का। हे महाराज, जितना भर जाएगा उतना मैं सुखी हो जाऊंगा। जबकि महाराज ने बताया था जितना खाली हो जाएगा उतना तू तैरेगा। और मैंने सिद्धांत बना लिया, जितना भर जाऊंगा उतना मैं सुखी हो जाऊंगा। इसलिए हे मिथ्या दृष्टि, रंगेश भाई, समझ मिथ्यात्व को,
सम्यक मिथ्यात्व की पहचान कर मेरी बुद्धि कैसी है। आगम कहता है परिग्रह दुख का कारण है। आगम कहता है पांचवा पाप। हे जीव, आगम कहता है 5 पाप है। 5वां पाप परिग्रह है। अपने अपने मन से पूछो, मैंने परिग्रह को पाप माना? मैंने परिग्रह को छोड़ने की कोशिश करी? सुरेश भाई मुंगानिया, पाप से क्या होता है? पाप से क्या होता है? दुख होता है कि सुख होता है? उस छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं पाप से दुख होगा, पाप करेगा तो दुख होगा, और पाप करने से सुख नहीं होता, सबको बताते हैं। लेकिन मेरा मन क्या बोलता है? हे मिथ्या दृष्टि, हे मिथ्या दृष्टि, कहाँ कहाँ भूल पड़ी हुई है, बारीक से बारीक भूल भी निकाल करके अलग करनी पड़ेगी। हे जीव, परिग्रह 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 पाप है। कौन कौन स्वीकार करता है? और जितना जितना परिग्रह है उतना उतना बड़ा पाप है। और मैंने तो सारा जीवन, मैं तो बड़ा धर्मात्मा, मैं तो महाराज पाप करता ही नहीं। कोई मुझे पापी कह दे तो मैं तो डंडा लेके आ जाऊं। क्यों? बताओ मैंने क्या पाप किया? एक भी जीव को नहीं मारा। हसमुख भाई, पाप मतलब क्या? पाप मतलब क्या? दूसरे जीव को सताना पाप है। दूसरे जीव को मारना पाप है। झूठ बोलना पाप है। चोरी करना पाप है। कुशील करना पाप है। परिग्रह करना पुण्य है। 5 पाप महावीर ने कहे, मैंने 4 को तो पाप माना और किंचित कदाचित उनसे दूर होने का प्रयास भी किया, लेकिन आज तक मैंने परिग्रह को पाप स्वीकार ही नहीं किया। हे जीव, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। सुदीप भाई, क्या नाम है? इसका नाम है मिथ्या दर्शन। तनक भी जरा भी आगम के ऊपर श्रद्धा नहीं है। इसका नाम है मिथ्या दर्शन। और इस परिग्रह को सुबह से शाम तक क्या, सारे जीवन भर क्या किया? हितेश भाई, क्या किया? महाराज परिग्रह जोड़ा। और यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि परिग्रह जो है वो पाप है। यानी जीवन भर तूने क्या किया? पाप किया है। और जीवन भर पाप करके, और उसको कभी आज तक तूने पाप स्वीकारा ही नहीं, और सारे जीवन भर जोड़ करके, और अब तू नदी में कूद रहा है। लेकिन मेरा परिग्रह नहीं छूट जाए। अरविंद भाई, समझ मेरी बात, छोड़ के जाएगा कि छूट जाएगा? छोड़ने की भावना तो थी नहीं, और छोड़ना मैं चाहता भी नहीं था, लेकिन वह तो मेरे साथ गया नहीं, इसलिए भावना तो थी ले जाने की। इसलिए हे जीव, घोर पापी है।
क्या नाम तुम्हारा? कीर्तेश भाई, 5 पापों में सबसे बड़ा पाप कौन है? 5 पापों में सबसे बड़ा पाप कौन है? ये जीव, ये परिग्रह सारे पापों की जड़ है। जहाँ भी जाता है, जब परिग्रह की बात आए तो हिंसा को तो यह गिनता भी नहीं है, और करता भी किस लिए? रमेश भाई, किस लिए करते है? तो परिग्रह क्या है? ओ महाराज, ये नहीं बताओ और सब बता। क्या महाराज, ये नहीं बताओ और सब बताओ। मैं तो बोलो कि ये त्याग कर दो, मैं अब भी कर दूंगा। ये नहीं खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन चर्चा नहीं करो किसकी? राकेश भाई, हे जीव, चर्चा तो वहीं करनी है जहां आसक्ति है। चोट वहीं मारना है जहां लोहा गर्म है। अब लोहा ठंडा है, मारते रहो हटोरा, मारते रहो हटोरा, तो कुछ होने वाला नहीं है। जहां लोहा गर्म है वहां हथौड़ा मारेगा तो काम चलेगा। ऐसे तेरी आसक्ति जहां पे है वहां हथौड़ा मारेगा तो काम चलेगा। अब आसक्ति को तो देखता नहीं है, क्या करता है? आसक्ति को तो देखता नहीं है। लेकिन महाराज, मुझे धर्म करना है, ऐसा उपदेश दो मेरे जीवन में परिवर्तन 1% भी नहीं हो और मैं धर्मात्मा बन जाऊं। क्या कैसा चाहिए बताओ? कैसा चाहिए? ऐसा उपदेश हो, ऐसा कोई उपाय हो कि जीवन में परिवर्तन बिल्कुल ना आए और मैं जो हूँ धर्मात्मा बन जाऊं। तो हे जीव, वहाँ पर देख, दुख होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है शक्ति कितनी है और आसक्ति कितनी है। मनसुख लाल जी, शक्ति कितनी है और आसक्ति कितनी है? शक्ति तो बेचारे के पास कितनी है कि 2 रसगुल्ले खाएगा, 4 खाएगा, 5 खाएगा, लेकिन आसक्ति इतनी है कि सारे संसार के खा लूं। लालसा अंदर में सारे संसार के खाने की बैठी हुई है और फिर क्या करता है कि ना खाता है और ना खाने देता है। हे बैल, हे बैल, बेल बेल, सुरेश भाई, बेल है तू, बेल। ऐसे बेल होता है कि बेल 2 बैलों के सामने, देखो एक बार करके देखना, हमारी नहीं मानना। 2 बैल बांधना और 2 बैलों के सामने राकेश भाई घास के पूरा डालना, दोनों को बराबर डालना, ठीक है? कम राग देश नहीं करना, दोनों के सामने बराबर डालना। और फिर उन बैलों की गति देखना, अपने सामने का तो नहीं खाएगा, दूसरे के पास मुंह मारेगा। हे बैल, हे बैल है। देखो, हम बैल से ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे पास जितना रखा है, क्या नाम, तेजपाल मुंगानिया, जितना रखा है उसको तो नहीं खाऊंगा, लेकिन दूसरे के पास मुंह मारूंगा। हे बैल, हे तो मनुष्य, लेकिन अभी पद्म पुराण में निकला था, यह कैसा बैल है? बिना सींग पूंछ का बैल है। उस बैल के तो सींग है और उस सींग को देख करके प्रत्येक आदमी डर जाता है, दूर भागता है। इसके बड़े बड़े सींग हैं, लेकिन इस बेचारे के ऐसे सींग हैं कि दिखते नहीं हैं। तो प्रत्येक आदमी पास में आता है और फिर ये अपने सींग निकाल करके उसको लूट लेता है। हे बैल, देख जरा, क्या नाम तुम्हारा? रिंकेश भाई, दूसरे को मत देखना, पर को मत देखना। किसको देखना?
राकेश भाई, किसको देखना? स्वयं को देखना। मेरे पास शक्ति कितनी है और आसक्ति कितनी है। महाराज, शक्ति तो इतनी है कि प्योर भैंस का दूध मिल जाए तो दिन भर लोटा लेके बैठना पड़े। प्योर भैंस का दूध पचता नहीं है और सोचता क्या है, सारे संसार की भैंसों का दूध मैं ही पी लूं। आसक्ति इतनी पड़ी हुई है, और जितनी आसक्ति है इसी आसक्ति का नाम है परिग्रह। मनसुख लाल जी, परिग्रह किसका नाम? परिग्रह किसका नाम? हे जीव, मेरे पास 4 मकान हैं, इन मकानों का नाम परिग्रह नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा हुआ है, जो वस्तु उपयोगी है उसका नाम परिग्रह नहीं है, जो वस्तु संग्रह का लिए है वह संग्रह का नाम है परिग्रह। उस सुमति लाल जी कितने साल के हो गए? कितने हो गए? 65 के हो गए ना। तो अब तो तुम्हारे घर में कुछ बचा ही नहीं होगा ना? है? खाने को है कि नहीं? हे जीव, इतना खाने को है, इतना खाने को है कि जीवन क्या, यदि 150 साल भी जीवित रहूं तब भी खत्म नहीं होगा। लेकिन आसक्ति कितनी है? हे जीव, सबसे मूल चोट कहीं करनी है, इसके ऊपर करनी है। कहीं बार करने की आवश्यकता है। तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु ऐसा है कि यह जो आसक्ति है, यह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, और इस पर मुझे बार करना है। और इस पर बार ना करके यदि आसक्ति घट जाए, प्रवीण भाई, क्या आसक्ति खत्म हो जाए, आसक्ति के मरण हो जाए, आसक्ति को मार डालूं, तो हिंसा तो मेरे द्वारा होगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। सारी हिंसा किसके पीछे? जयंतीलाल जी, किसके पीछे? और उस आसक्ति के ऊपर मेरा किंचित मात्र भी बार नहीं होता है। करता हूं बार, किसके ऊपर? किसके ऊपर? देखो, अब मुकेश गांधी से पूछो। अब महाराज देखो, अब हमारा उद्देश्य क्या है कि जाते जाते बेचारों को थोड़ा सा गरिष्ठ खिला दो। हे मुकेश गांधी, मुझे धर्मात्मा बनना है, मुझे धर्मात्मा बनना है, मुझे धर्म करना है। और ऐसी बेचारे के पास कब इच्छा होती है? जैसे जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, और बाल सफ़ेद होते हैं, अब ज़िंदगी ऐसा नहीं होगी यमराज आ जाए, तो चलो हम धर्मात्मा बन जाएं, भगवान का पूजा करके आ जाएं, पाठ करके आ जाएं, अभिषेक करके आ जाएं, और अब हम क्या करें? धर्मात्मा कहलाने लगे। हे रिंकेश मुंगाड़िया, क्या अब मैं धर्मात्मा बन जाऊं और मैं धर्म करने लगूं, और धर्म करके मैं स्वर्ग में चला जाऊं, मोक्ष में चला जाऊं? हे जीव, तेरे पास आसक्ति कितनी है? वो तुम लोग 10 लक्षण की पूजा करते ना, उसमें आता है पाप का बाप है। महेश सेठ बोलो तो जरा, पाप का बाप, पाप का बाप। हसमुख पंडित जी, पाप का बाप
लोभ पाप का बाप बखाना, लोभ को बोला है पाप का बाप। और मैं आज तक क्या करता हूँ, बाप को तो मारता नहीं हूँ, पुत्रों को मारता रहता हूँ। तो हे जीव, एक पुत्र को मारेगा, बाप तो बैठा है, अभी दूसरा पैदा हो जाएगा। जब तक बाप रहेगा तब तक पाप खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रयास कहाँ करना है, यदि बाप चला जाए तो बेटे अपने आप चले जाएं, राजा मर जाए तो सेना अपने आप भग जाए, लेकिन बाप बैठा रहता है। और मैं क्या करता हूँ, बेटों के ऊपर प्रहार करता हूँ। इसलिए हितेश भाई, परिग्रह जो है क्या पाप का बाप है, एक छोड़ता है, एक छोड़ता है, लेकिन वह परिग्रह की आसक्ति ऐसी बैठी है कि छोड़ता तो एक है लेकिन 10 पकड़ लेता है। एक काम छोड़ा विनोद सेठ, एक काम छोड़ा, कितने पकड़ लिए? 10 और पकड़ लिए। किसने पकड़वाए? किसने पकड़वाए? उस आसक्ति ने पकड़वाए। और यह आसक्ति तेरी इतनी बैठी है कि जब जाने लगता है तो जाते समय बेचारा परिग्रह छूटने लगता है, छोड़ना नहीं चाहता। क्या होता है? छोड़ने नहीं चाहता, छूटने लगता है। और जैसे ही छूटने लगता है वैसे ही बेचारे को आकुलता होती है, और आकुलता होती है तो नीच गति में जाकर के पड़ जाता है। हे जीव, यहाँ पे प्रयास कर, यहाँ पे प्रहार कर, और यहाँ को मार, और यहाँ पर मार करके यदि आसक्ति तेरी खत्म हो जाए तो फिर जो है पाप उत्पन्न होने वाला नहीं है। कोई क्यों करेगा? समय सार जी में बोला है, राजा की सेवा कौन करे? मुकेश गांधी, राजा की सेवा कौन करे? तुम्हारे नगर में प्रधानमंत्री तो ठीक है, एक वो सांसद आ जाए, कौन कौन उसके आगे पीछे घूमेगा? सेठ जी घूमोगे पीछे पीछे? सांसद आ जाए, कौन कौन पीछे घूमेगा? जीव, जिसको कुछ उससे चाहिए है वो उसके पीछे पीछे घूमेगा। क्यों घूम रहा है? क्योंकि आसक्ति है। लेकिन जिसने छोड़ दिया, वो महाराज बोले, वो महाराज वो नेता आ रहा है, नेता आ रहा है। हे जीव, आ रहा है तो हम क्या करें? उसको हमसे चाहिए कि हमें उससे चाहिए? मनसुख लाल जी, नेता आ रहा है महाराज, वो सांसद आ रहा है, वो मंत्री आ रहा है। हे जीव, उसको हमसे चाहिए कि हमें उससे चाहिए? हमें उससे चाहिए ही नहीं, और नहीं चाहिए तो हम उसके लिए क्यों बैठे? और बैठ रहा है मतलब कहीं ना कहीं कुछ आसक्ति बैठी हुई है। और जब तक आसक्ति नहीं हो तो देखो निश्चिंत होकर के बैठता है। चाहे महाराज आ जाए, चाहे सांसद आ जाए, चाहे मंत्री आ जाए, चाहे मुख्यमंत्री आ जाए, और चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, और जब आएगा वही आदमी उसके पीछे पीछे बैठेगा, घूमेगा। जिसको उससे कुछ चाहिए है तो पीछे घूमेगा, जिसने सब छोड़ दिया सुखी कौन? हे जीव, आज से ऐसी धारणा बना। सुरेश भाई, महाराज ये नहीं बोलो और सब बोलो, हम सब करने को तैयार हैं। बोलो आज से एक टाइम खाना, एक टाइम खाएंगे। बोलो आज से उपवास करना तो उपवास कर लेंगे। हे जीव, महेश सेठ,
अनंत काल से संसार में घूम रहा है और अनंत बार इसने धर्म किया, लेकिन जहाँ आसक्ति थी, जहाँ चोट मारनी थी, वहाँ तो मारी नहीं, और यहाँ वहाँ बेचारा मारता रहा। यदि एक चोट भी जरासी मार दे, एक चोट जरासी मार दे, एक चोट जरासी मार दे, वह पत्थर नीचे टूट के गिर जाएगा। हे अरविंद भाई, एक बड़ा सा पत्थर लोहे की सांकर से बांध करके और लटका हुआ था। अब अरविंद भाई क्या सोचे, घन लेकर के आए, मैं इसको नीचे टपकाऊंगा, और उस बड़े से पत्थर को मार रहे, खूब मारा खूब मारा खूब मारा, लेकिन वो नीचे। हे जीव, जिस सांकल में बंधा है, क्या जिस सांकल में बंधा है, जिस सांकल में बंधा है, उस सांकल पे एक चोट मारेगा, पत्थर अपने आप नीचे आ जाएगा, और पत्थर बड़ा है उसमें चोट मारते रहेगा। जिसे उपवेलखंड में बोलते हैं वो बनिया जो है ना, बनिया, बनिया की लड़ाई हो जाए, बनिया की लड़ाई हो जाए, सो क्या करता है, गड़ा पत्थर उखाड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उखड़ेगा नहीं और मैं मार पाऊंगा नहीं, इसलिए वो जो है ना उसको डराने का प्रयास कर रहा है। किसको? वह डर करके सामने वाला भाग जाए तो उसको डराने का प्रयास कर रहा है। ऐसे हे जीव, मैं भी अनंत काल से धर्म कर रहा हूँ और कर्म को डराने का प्रयास कर रहा हूँ। कर्म मुझसे डर जाए और डर करके भाग जाए। हे जीव, वह बंदर की कहावत है, बेचारे बंदर ने, तेज भाई, एक बंदर था बहुत होशियार, वो तुम्हारे घाटोल का ही था, बाहर का नहीं, क्यों घाटोल की होशियार होते हैं। उस बंदर ने क्या किया, उस बंदर ने क्या किया, बेचारे ने हाथ लिया, उस क्या था, मटकी थी, और उस मटकी में चने भरे हुए थे। उसने हाथ डाल दिया और मुट्ठी में चने भर लिए, और भर करके बेचारे की अब मुट्ठी जो है बाहर निकले नहीं निकल रही, और बेचारा चिल्ला रहा है, मुझे भूत ने पकड़ लिया, छुड़ाओ छुड़ाओ कोई, मुझे भूत ने पकड़ लिया। हे जीव, अंदर मुट्ठी डाली है और वह मुट्ठी डाल करके चने तूने पकड़ लिए हैं और हाथ उसमें फंस गया और बोल रहा है मुझे भूत ने पकड़ लिया। हे जीव, और सारे संसार में हाथ में मुट्ठी लटकाए घूम रहा है। सबसे क्या बोल रहा है, सबसे क्या बोल रहा, निमेश भाई क्या बोल रहा है, मुझे भूत ने पकड़ लिया, मुझे छुड़ाओ कोई, छुड़ाओ कोई। हे जीव, मुट्ठी छोड़ दे, मुट्ठी छोड़ दे, अपने आप हाथ निकल जाएगा, लेकिन मुट्ठी छोड़ना चाहता नहीं है। हितेश भाई, सत्य मानना, सत्य मानना, तू मुट्ठी छोड़ दे। क्या? मुट्ठी छोड़ दे, मुट्ठी छोड़ दे, मेरी गारंटी है तेरे घर वाले डंडा लेकर के भगाएंगे तुझे। मुट्ठी तो छोड़ता नहीं है, और क्या बोलता है, बोले महाराज मेरी पत्नी ने मुझे पकड़ा है, मेरे बच्चों ने मुझे पकड़ा है, मेरे मकान ने मुझे पकड़ा है। मुट्ठी किसने बांधी? महाराज देखो बहाने बनाते ना महाराज, फंस गए। अब तो किसने फंसाया, किसने फंसाया? अरविंद भाई कैसे फंसे? मुट्ठी तो मेरी बंधी है, और छोड़ना किसको है? मुझे ही छोड़ना है। छोड़ दे, एक बार छोड़ करके देख, तू तो अनंत काल से छूटा हुआ है,
और मटकी जो है हाथ में लटकाए घूम रहा है और दोष दूसरे को दे रहा है कि मैं इसके कारण घर में रह रहा हूँ, इसके कारण घर में रह रहा हूँ। हे जीव, तेरी स्वयं की आसक्ति है, शक्ति तो नहीं है, आसक्ति है। इसका नाम है मिथ्यात्व। हो हे जीव, अभी वो थे ना, कहाँ गए मनसुख लाल जी जोधावत, वो क्या बोल रहे थे? बोले महाराज, रावण ने 16,000 शादियां करी थी, तो हमने तो एक ही करी और चली गई वो, तो हम दूसरी नहीं कर सकते क्या? जब वो 16,000 कर सकते तो 2-4,000 तो हम भी कर सकते। हे जीव, अपनी शक्ति देख। वो इन रावण जो था वो महाशक्तिशाली था, हजारों लाखों के ऊपर अकेला भारी पड़ता था, और तेरे घर में एक चोर घुस जाए तो तू कहाँ जाता है? बाथरूम में जाके कमरा बंद। बोले हमारे घर में एक चोर घुस गया, और वो भी मरीला सा, ताकतवर नहीं। हमारे पास शक्ति तो इतनी नहीं है कि मरे मराए आदमी को से भी लड़ सके, और हमें 16,000 शादियां करनी है। हे जीव, शक्ति कितनी है, आसक्ति कितनी है? इसका नाम है मिथ्यात्व। जिस दिन शक्ति और आसक्ति बराबर हो जाए, उस दिन मानना मुझे सम्यक दर्शन हो गया। और जब तक शक्ति तो कम है और आसक्ति ज़्यादा है, और जितनी जितनी आसक्ति है उतना उतना बंध है। शक्ति से बंध नहीं होता, परिग्रह शक्ति का नहीं कहलाता। तेरे पास जितनी शक्ति है उतना परिग्रह रख, वह परिग्रह है ही नहीं क्या? वह परिग्रह नहीं है। परिग्रह कौन है? मनसुख लाल जी, परिग्रह कौन है? बस पहनना तो एक कपड़ा है, ठीक है ना? घर में कितने रखे? महेश सेठ कितने रखे हैं? 7 ही हैं, ज्यादा नहीं है कि 60 तो नहीं है। हे जीव, इतने भर के रखे हैं, इतने भर के रखे हैं कि पूरी पर्याय निकल जाए, लेकिन वह ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन बाजार में कोई नया और आ जाए तो वह जब तक नहीं आ जाए तब तक मुझे शांति नहीं है। इसका नाम है परिग्रह, और इसका नाम है अनंतानुबंधी। हे जीव, अनंतानुबंधी मतलब क्या? जो अनंत का बंद कराए। अनंत का मतलब क्या? वह मेरी इच्छाएं अनंत हैं, उनकी कोई सीमा। जो अनंत इच्छाएं हैं राकेश भाई, इसका नाम है अनंतानुबंधी। और जो अनंतानुबंधी जब रहती है तो वह मिथ्यात्व के साथ ही रहती है, कभी भी अकेले नहीं रहती है। इसलिए हे जीव, जब तक यह आसक्ति नहीं घटेगी तब तक मिथ्यात्व जाने वाला। ओ महाराज, भरत के पास तो 6 खंड था, और वह छायक सम्यक दृष्टि थे। सुदीप भाई बोलो ना, ऐसा प्रश्न करो। महाराज, भरत के पास तो 6 खंड था, और 6 खंड के बाद भी वह छायक सम्यक दृष्टि थे, और तुम हमें बोल रहे कि मिथ्या दृष्टि। हे जीव, उसके पास जितना था उसकी आसक्ति कम थी, शक्ति ज्यादा थी। उसकी आसक्ति कम थी, शक्ति उसके पास ज्यादा थी। उसका परिग्रह जितना था 96,000 के साथ एक साथ भोग भोगता था। कितने के साथ?
96,000 के साथ एक साथ भोग भोगता था। और चक्रवर्ती के बारे में बताया है कि उसके चक्रवर्ती की भुजाओं में कितनी ताकत। बोलो मनसुख लाल जी, चक्रवर्ती की भुजाओं में कितनी ताकत है? कितनी ताकत? अब देखो मनसुख लाल जी बताएंगे। उस क्षेत्र में, उसके क्षेत्र में जितने मनुष्य रहते हैं, उन सारे मनुष्यों की भुजाओं में जितनी ताकत, उतनी ताकत चक्रवर्ती की भुजाओं में है। प्रवीण भाई, तुम्हारी भुजाओं में कितनी ताकत? आज एक काम करो प्रवीण भाई, इस खम्भे को उचका के दिखा दो, उचक जाएगा। हे जीव, जितनी शक्ति है, आसक्ति उससे कम हो जाए। सम्यक दृष्टि जीव बार बार चोट मारता है, बार बार चोट मारता है। कहाँ पर? उस आसक्ति की डोरी को चोट मार मार करके और छोटी करता है। और मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है? आसक्ति की डोरी को बढ़ा करके और शक्ति की डोरी को बढ़ाने का प्रयास करता है। अब हम करते क्या हैं बेचारे? खूब खाओ, खूब जाओ। क्या? अब वो क्या है, देखो प्रवीण भाई एक दिन क्या कर रहा था कि सुबह जीवन था और शाम को जीवन था। कब था? सुबह था और शाम को था। अब बेचारे ने सुबह खूब खाया, अब फिर दोपहर में बैठ के हाजमोला खा रहा था। बोले हाजमोला क्यों खा रहे हैं? बोले महाराज अभी शाम को फिर जाना जिम ने, जब तक ये नहीं पचेगा तब तक शाम को क्या जीमेंगे। तो खूब खाओ, खूब जाओ, पेट की शक्ति बढ़ जाए। निमेश भाई, शक्ति, पाचन शक्ति बढ़ जाए तो मैं ज़्यादा खाऊंगा। और अपनी शक्ति बढ़ाना चाह रहा है और आसक्ति बढ़ाना चाह रहा है। और सम्यक दृष्टि जीव उस आसक्ति की डोरी को तोड़ तोड़ करके फेंक रहा है। कब तक फेंकेगा? कब तक फेंकेगा मनसुख लाल जी? उस आसक्ति की डोरी जब तक मेरी शक्ति से कम ना हो जाए तब तक मैं उसको तोड़ तोड़ करके फेंकता रहूँगा। और जिस दिन शक्ति की डोरी आसक्ति से कम हो जाएगी, उसी दिन मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। सबको केवल ज्ञान चाहिए, किस किस को नहीं चाहिए बताओ? हे जीव, किसको बताओ? ऐसा यहाँ बैठा कौन है जिसको जो सोचता हो मुझे केवल ज्ञान नहीं हो? हे जीव, एक भी नहीं है। लेकिन यहाँ बैठे में ऐसा कौन है जिसकी आसक्ति को तोड़ने का जो प्रयास कर रहा? एक भी नहीं कर रहा है। हे जीव, सबसे बड़ा पाप है क्या? आसक्ति। सबसे बड़ा पाप है आसक्ति, परिग्रह। इसलिए विशाल भाई, उस आसक्ति के ऊपर चोट कर और उस आसक्ति की डोरी को कम कर दे। जो सम्यक दर्शन होता है उसमें कसाय क्या? महाराज किसी को मारना कसाय है, पीटना कसाय है? नहीं है कसाय। सबसे बड़ी कसाय है कौन सी? आसक्ति। बेचारा डोकरा मर का मर जाएगा। सत्य बताओ अरविंद भाई, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, तो सबसे पहले तुम्हारे पास बैठने की शक्ति आई थी तो कहाँ बैठे थे? देख लो, ठीक है। सबसे पहले शक्ति आई तो कहाँ लगाई? दुकान पे। जहाँ आसक्ति थी, जहाँ आसक्ति थी वहाँ मैंने शक्ति लगाई और उस आसक्ति की पूर्ति करने का मैंने सारा प्रयास किया। इसलिए हे सुदीप का सुदीप तलाटे, आसक्ति को कम करना है,
आसक्ति पे ऊपर चोट लगाना है, आसक्ति कम हो जाए। और जितनी जितनी आसक्ति कम होगी उतना उतना मैं सुखी होता जाऊंगा। और बिना आसक्ति के आज तक 3 लोक में 3 काल में कोई भी सुखी नहीं हुआ है। इसलिए हे जीव, आसक्ति कम कर, आसक्ति कम कर, आसक्ति की डोरी को उखाड़ के फेंक दे और निश्चित कर ले मेरी आसक्ति इतनी है, इतने के अलावा इंद्र भी मुझे देने आ जाए। व्रती जीव, आसक्ति कम हो गई, सम्यक दर्शन हो गया, आसक्ति कम ना हो ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। और आसक्ति बनी हुई है और मैं बोल रहा हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। हे जीव, अभी तू भूल में है, अभी धर्मात्मा भी नहीं है जब तक आसक्ति बनी है। इसलिए हितेश भाई, आसक्ति कम करो और सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। बोले शांतिनाथ भगवान की।